मुख्यमंत्री जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, मंटू पटेल जिंदाबाद, मंटू पटेल जिंदाबाद, मंटू पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देरी कर रहा था। मंटू भैया जिंदाबाद, 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 मंटू भैया जिंदाबाद, 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 मंटू पटेल जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 मंटू भैया जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंटू भैया जिंदाबाद, मंटू भैया जिंदाबाद, मंटू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, मंटू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। मंत्री श्री कृष्ण कुमार मंटू जी का की वजह से मौसम खराब होने की वजह से आज इनको उपस्थित होने भोले बाबा का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद मंच का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। जो ये अभिनंदन समारोह का सामा बांटा गया है, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे दलित, महादलित, पिछड़ों और पटेल समुदाय के चर्चित माननीय मंत्री कृष्ण कुमार मंटू जी का आज के इस प्रोग्राम में अभिनंदन और स्वागत है। हम तमाम भाई बंधु अपने समाज के दूर दराज से आए हुए अभिभावक, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, सभी का इस प्रोग्राम में हृदयपूर्वक सभी का स्वागत है। आज का इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि समाज के प्रति समर्पित
समाज के लिए हर समय पूरे बिहार में दौरा कर करके उनके हितैषी के लिए आज जिस प्रकार हमारे माननीय मंत्री जी अमनौर विधायक ने बीड़ा उठाया है और अपने पद चिन्हों पे चलकर सरदार पटेल के पद चिन्हों पे चलकर शिवाजी के पद चिन्हों पे चलकर इन्होंने जिस प्रकार से समाज का निरंतर सेवा करते आए हैं उन तमाम सभी माता बहनों से अनुरोध है जो खड़े हैं कृपया कुर्सी पर बैठ जाएं और हमारे जो टेंट भाई साहब हैं, टेंट वाले भाई साहब हैं, उनसे भी अनुरोध है कि जो कुर्सी पड़ी हुई है उसको लगा दें। और हमारे सभी कार्यकर्ता से अनुरोध है कि जो भी लोग खड़े हैं उनको जहां स्थान देके वहां पे उनको बैठाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। इन तमाम कठिनाइयों के साथ जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने अपने कठिन परिश्रम को एक गरीब परिवार से चलकर इस मुकाम को हासिल किए हैं, हम तमाम जनता जनार्दन से चाहेंगे कि इनका अभिनंदन और स्वागत में जोरदार ताली बजाएगा। आगे के इस कार्यक्रम के लिए पटेल सेवा संघ अरवल के अध्यक्ष श्री सुबोध बाबू को हम आमंत्रित करते हैं और इस सभा का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। बहुत ग्राम कुछरसा के धरती पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री आदरणीय श्री मंटू सिंह पटेल जी को मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस मंच पे उपस्थित मेरे बड़े भाई सुशील कुमार सुनील जी जो बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के महासचिव हैं, मैं बड़े भाई को इस धरती पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ साथ पटना से चलकर आए पटना पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष बड़े भाई अभय पटेल जी को मैं इस धरती पे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पटना से चलकर आए बड़े भाई आदरणीय चंदन जी को मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पे उपस्थित जदयू के प्रदेश सचिव भाई आदरणीय जितेंद्र पटेल जी, इस मंच पे उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता गार्जियन आदरणीय दयानंद जी, इस मंच पे उपस्थित हमारे तमाम गार्जियन, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, आज सभी लोगों को उपस्थित होने पर मैं अपनी ओर से आप सभी को आभार प्रकट करता हूं। चूंकि हमारा कार्यक्रम 2 बजे था, मौसम प्रतिकूल रहने के कारण बहुत लेट हो चुका और कम समय में जो यहाँ निश्चित कार्यक्रम अभिनंदन समारोह का है, हम चाहेंगे कि कम समय में सफलतापूर्वक संपन्न हो। इसलिए मौसम के प्रतिकूल रहने के कारण यहाँ का कार्यक्रम लेट हुआ है। तो मैं सबसे पहले मंटू सिंह पटेल जो हमारे बेलाव के मुखिया हैं और हमारे पटेल सेवा संघ के सचिव भी हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आदरणीय मंत्री मंटू सिंह पटेल को शॉल देकर सम्मानित करने का काम करेंगे।
मैं इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ के निवासी और करपी प्रखंड के प्रतिनिधि श्री सुधीर पटेल जी से आग्रह करेंगे कि पौधा देकर आदरणीय मंत्री श्री बड़े भाई मंटू सिंह पटेल जी को सम्मानित करने का काम करेंगे। अब मैं विजय बाबू से चाहूंगा कि प्रदेश सचिव बड़े भाई सुशील कुमार सुनील जी को चादर देकर अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। इसके बाद मैं प्रशांत जी से निवेदन करूंगा कि चंदन जी को शॉल देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। विजय जी, चूंकि कार्यक्रम लेट हो चुका है और सम्मानित में ज्यादा हम लोग समय न लें, इसलिए जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम को खत्म करने का प्रयास किया जाए। मनोज जी से एवं ओएस भैया से और दिनेश बाबू से सारे लोगों से आग्रह निवेदन है कि अगला बड़े भाई अभय पटेल जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। इसके बाद पटना से चलकर आए बड़े भाई चंदन जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। मनोज जी और नीचे मत रहिएगा। मनोज सिंह गोलू जी से निवेदन है कि आप दयानंद जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। इस मंच पे ब्रिजमान रामजानू बाबू, जगदीश बाबू हमारे गार्जियन हैं। मैं गिरजा भैया से धर्मेंद्र जी से निवेदन है कि जगदीश बाबू से को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। अब गोलू पटेल जी से निवेदन है इस मंच पे उपस्थित डेहरी के मुखिया जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। और हंसपुरा के मुखिया जी राकेश पटेल जी को चाहेंगे कि सुधीर जी अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। अब काशी सिंह बाबू दाऊदनगर प्रखंड के बिलाड़ी गांव के हैं। हम धर्मेंद्र जी से चाहेंगे कि इनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। चूंकि रंजीत मास्टर जगदीश बाबू को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। चूंकि कार्यक्रम लेट हो रहा है, जितने भी हमारे मंच पे उपस्थित हैं
सभी को हमारे पटेल सेवा संघ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं अंग वस्त्र देके सम्मानित करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कि कम समय में आप प्रशस्ति पत्र पढ़ने का काम करेंगे बड़े भाई विनोद सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्मानीय मंच का नमन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी के दिल में बसने वाले मेरे प्रिय, मेरे अनुज माननीय मंत्री मंटू पटेल जी, विशिष्टता प्रदान करने वाले विशिष्ट अतिथिगण, देवगुरु श्रोतागण, साथ ही देवी स्वरूप शक्ति रूपिणी महिला को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। हेलो, हार को जीत की दवा मिल गई, हार को जीत की दवा मिल गई, तब तक मौसम में ठंडी हवा मिल गई। मुख्य अतिथि साहब के आने से ऐसा लगा जैसे हमारी हर तकलीफ की दवा मिल गई। प्रिय भाइयों माताओं, शिक्षा का उत्थान, शिक्षक का सम्मान, मानवता का कल्याण, पर्यावरण का ज्ञान। अब मैं आप लोगों को बीच में प्रशस्ति पत्र जो कमेटी के द्वारा मुझे अनुमोदन किया गया था, मैं कमेटी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 27 फरवरी 1977 को जन्मे कृष्ण कुमार मंटू अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र राजनीति की। सारा जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाने वाले अमदौर विधानसभा के बनौता पंचायत अंतर्गत बनौता मुकुल ग्राम निवासी डाक विभाग में पोस्ट मास्टर लक्ष्मी नारायण सिंह के पुत्र कृष्ण कुमार मंटू ने अपने दादा डॉक्टर सुखदेव नारायण सिंह के सपनों को साकार करने के लिए राजनीति में कदम रखा था। काफी संघर्ष और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले मंटू सिंह ने अपने दादा की राजनीति का विरासत को आगे बढ़ाया है। शुरुआती दौर में वे अपने गांव बनौता के मुखिया बने और बाद में पंचायत स्तर की राजनीति में सक्रिय हो गए। इनकी पत्नी सत्ता देवी 4 बार ब्लॉक प्रमुख चुनी गई, जिससे इनके परिवार की राजनीतिक पकड़ मजबूत होती गई। मंत्री पद मिलना माननीय विधायक कृष्ण कुमार मंटू ने अपने दादा सुखदेव नारायण सिंह जो वर्ष 1957 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय से विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनका सपना अधूरा रह गया था, लेकिन उनके पोते यानी मंटू जी ने उस सपने को साकार कर दिया। मंटू सिंह राजनीतिक यात्रा उनके दादा के सपनों के लिए प्रेरणादायक है। इन्होंने अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल किया। राजनीति के दौर में मंटू सिंह की धर्मपत्नी सत्ता देवी की सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। वर्तमान में परसा प्रखंड के प्रमुख पद को सुशोभित कर रही है। अब मैं अंत में एक शायरी के साथ सभा को अंत करना चाहता हूँ। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको,
बस उतारे करने के लिए जमीन मत छोड़ना, बस उतारे के लिए जमीन मत छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगला गाड़ी में हम चाहेंगे कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत हो, इस अभिनंदन समारोह का शुरुआत हो। इसीलिए बड़े भाई मंटू कुमार पटेल जी, बड़े भाई सुशील कुमार सुनील जी, बड़े भाई चंदन जी, बड़े भाई अभय पटेल जी, समस्त सभी लोग इस दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने में सहयोग करें। मैं इसके बाद दिनेश सिंह जी, जो कुछस्से ग्राम का निवासी है, मैं इस मंच पे उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। इस अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं इस गांव के साथ साथ कटनी प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि श्री सुधीर कुमार पटेल जी से कि आप आवे, अपनी बात को रखें। सुधीर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हमारे आयोजन के लिए मैं सभी कार्यकर्ता एवं प्रमुख साथी से निवेदन करना चाहूंगा कि आदरणीय मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी विभाग श्री कृष्ण कुमार मंटू जी को, बड़े भाई सुशील कुमार सुनील जी को माला से स्वागत करने का काम करेंगे। खाली करिए, आओ खाली करिए हल्का। बहुत दिक्कत नहीं, आगे आता हूँ। क्या होता है भैया, क्या होता है बहुत ही क्या होता है बात को चप्पल नहीं कर रहा। अरे आपको मलबा के अंदर, अरे इनको मलबा के अंदर ये बोल मलबा के अंदर, मलबा के अंदर, मलबा के अंदर। चलिए देखिए, मलबा नीचे कीजिए ना, हो गया हो गया जी, जल्दी हटाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पटेल सेवा संघ के बैनर तले हेलो सभी गणमान्य लोगों से अनुरोध है कि अपना अपना सीट ग्रहण कर ले तथा मंच पर जितने भी गणमान्य लोग हैं उनसे भी अनुरोध है कि कृपया सीट धारण कर ले। आज पटेल सेवा संघ के बैनर तले ग्राम कोचसा शिव मंदिर के प्रांगण में माननीय मंत्री गार्जियन बड़े भैया मंटू पटेल जी का अभिनंदन समारोह के उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हुए हैं और इस मंच पर हमारे
और इस मंच पर उपस्थित है गार्जियन सुशील कुमार सुनील जी और हमारे बहुत करीबी मार्गदर्शक भी हैं। इस मंच पर उपस्थित हैं अभय पटेल जी, जितेंद्र पटेल जी, दयानंद जी, हसपुरा पंचायत के मुखिया जी हैं, इस मंच पर उपस्थित हैं। डेहरी पंचायत के मुखिया गोपाल जी हैं, इस मंच पर उपस्थित हैं। और पटेल सेवा संघ के जितने भी अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य सारे लोग मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और बधाई देते हैं। आज हम लोग बहुत अच्छे से इस महफिल को सजाए थे, लेकिन कुदरत की वजह से हमारा महफिल में थोड़ा सा फीका पड़ गया। लेकिन उसके बावजूद भी आज इस महफिल में बहुत सारे जनसंख्या में माता पिता भाई बहन सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और आज एक बात और हम कहना चाहते हैं पटेल सेवा संघ की ओर से कि जो कार्यक्रम का आयोजन करने का मौका हमको दिए थे, उसमें हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी किए थे। लेकिन हम चाहेंगे गार्जियन हमारे बड़े भैया मंटू भैया से कि एक बार और हमको ऐसा कार्यक्रम करने का अवसर दे, ताकि इससे भी अच्छा कार्यक्रम करके अपने समाज के प्रति खड़ा उतरने का काम करें। इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रमोद जी। अगले वक्ता के रूप में हमारे पटेल सेवा संघ के सचिव मंटू पटेल जी से निवेदन है कि कृपया मंच पे आकर अपनी बातों से हम लोग को रूबरू कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद भाई। सबसे पहले तो तमाम पटेल सेवा संघ के कार्यकारिणी मेंबर और इस प्रोग्राम में समर्पित और जिनके सहयोग से मंत्री जी सारा प्रोग्राम एकत्रित किया गया है, हमारे करपी के प्रमुख साहब के लिए आप जोरदार ताली बजाइए। और प्रमुख साहब आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री जी जो है घर के आदमी, आप जब बुलाएंगे आएंगे। और आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन समारोह में आए हुए हमारे माननीय मंत्री कृष्ण कुमार मंटू जी, सुनील कुमार सुशील जी, अभय पटेल जी, प्रदेश सचिव जेडीयू जितेंद्र पटेल जी, गुड्डू जी, माननीय सम्मानित सभी मुखिया जी, दयानंद जी और तमाम हमारे गांव के, हमारे समाज के, हमारे बीच के आए हुए तमाम भाई बंधुओं को आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता है। और आप सभी को जिस चीज के लिए हमारे पटेल सेवा संघ ने पहले भी कार्यक्रम किया और दोबारा जो है प्रमुख साहब के सहयोग से जो आपके कोछासा ग्राम में एक कार्यक्रम हो रहा है, उसको कार्यक्रम को सजाने में जो हमारे कार्यकर्ता ने इतना मेहनत किया है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। आज इस अभिनंदन समारोह में पटेल सेवा संघ के बैनर तले हम शिवाजी और पटेल जी को याद कर रहे हैं। तो पटेल जी और शिवाजी के वंशज होने के नाते हम सभी पटेल समुदाय के लोग हर समय जब भी समाज में संकट उत्पन्न हुई है,
जब भी दलित महादलित पिछड़ों को अति पिछड़ों को इनकी महसूस हुई है, उनके आरक्षण पे खतरा हुई है, जब भी जरूरत उनको सहयोग का पड़ा है तो ये पूरा पटेल समाज उनके लिए हर समय कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। हमारे अब शिवाजी को लीजिए, शिवाजी के और साहू जी महाराज जिन्होंने पिछड़े को 50% आरक्षण देकर हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया 16वीं 17वीं शताब्दी में। अखंड भारत के निर्माता सरदार पटेल जी के नाम पे हम लोग एकत्रित होते हैं। इन्होंने एक जो है हमारे समाज के तबके के लोगों के लिए संविधान बनाने में सहयोग किया। साहू जी महाराज ने, आपको जानकर आश्चर्य होगी कि जब संविधान बनने से पहले अंबेडकर जी को जब जरूरत पड़ी थी पढ़ाई और शिक्षा के लिए, तो यही समाज के पुरोधा साहू जी महाराज ने उनको अपने पैसे से जो है अंबेडकर जी को पढ़ाने का काम किया और विदेश का दौरा करवाया। और आज भी उसी तर्ज पे हमारे माननीय मंत्री मंटू कुमार पटेल जी जो है हर गांव समाज में चलकर शिक्षा का जिस प्रकार से अलग लगा रहे हैं, उनका तो परिणाम मिलना ही था। और इसके लिए आपका तमाम पटेल सेवा संघ जो है अरवल के वासी दलित पिछड़ा समुदाय के लोग आपको अभिनंदन करता है और स्वागत करता है। और आगे मैं आपसे आशा करता हूँ, पूरा समाज ये आशा करता है कि जब भी ये पिछड़े समाज और दलित महादलित और अति पिछड़े समाज को अगर आपकी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हम सभी गौरवान्वित के साथ ये एहसास करते हैं कि आप इन पिछड़ों और दलितों के लिए हर समय आवाज बनकर खड़ा रहेंगे। और समय की कंप्रोमाइज है। माननीय मंत्री जी का एक बार जोरदार स्वागत, तहे दिल से स्वागत इस ग्राम पंचायत के धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंटू भैया। अगली हमारे वक्ता के रूप में हमारे गार्जियन समान जगदीश सिंह गर्गा 2 मिनट में अपने बातों को रखेंगे। पटेल सेवा संघ के सम्मानित अध्यक्ष संचालन करता बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बड़े भाई मंटू पटेल जी, मंच में उपस्थित हमारे प्रदेश सचिव सुनील कुमार जी, पूर्व अध्यक्ष दयानंद जी, जितेंद्र पटेल जी, हमारे मंच में उपस्थित सभी नेतागण एवं तमाम स्वच्छता ग्राम में आए हुए अभिभावकगण एवं माताएं, आज अशुभ दिन है कि स्वच्छता ग्राम में ये प्रमुख मंत्री सुधीर कुमार जी के द्वारा ये अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। इसके तहत मैं तहे दिल से मैं मंटू पटेल जी मंत्री बिहार सरकार के, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। समय बहुत कम है, वक्ता बहुत ज्यादा है। आज हमें ये बात की खुशी है कि कुशलसा ग्राम में इतनी बड़ी पटेल सेवा संघ के द्वारा आयोजन किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से आगे भी इस तरह से कार्यक्रम करते रहेंगे। मैं इसी बात के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गार्जियन, जो आप हमारे लिए, हमारे समाज के लिए 2 बार बोले। अगले वक्ता के रूप में हमारे गार्जियन और पटेल सेवा संघ के मार्गदर्शक राम जन्म सिंह से अनुरोध करते हैं कि वो भी आगे अपना 2 मिनट में अपनी बातों को हमारे बीच में रखेंगे।
आज हम अभिनंदन समारोह के मंच के संचालन कर रहे हैं। हमारे नौजवान साथी हैं और अभिनंदन समारोह कर रहे हैं महान पुरुष को कि मंटू पटेल जी हैं, यहाँ के सचिव भी मंटू पटेल जी हैं, हमारे ICI जिला संजीव जी हैं, हमारे जो अगला हुआ था पटेल जी के इंदौर में, उसी के चलाने के लिए सभी नौजवान साथी हमारे सभी लोग लगे हुए हैं। आप लोगों से हम यही कहते आए हैं कि हमारे जो पटेल जी कह के गए थे, संगठित रहो और संघर्ष करो और एकता बना के रहने से आप हर कुछ हासिल कर सकते हैं। हम यही आप लोग के बीच में कह रहे हैं, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, कलम चलाने की जरूरत है। हमारा संघर्ष जारी है। आजादी के पहले से भी हमारे पटेल जी संघर्ष किया करते थे, उसी लाइन पर चल रहे हैं हमारे मंटू पटेल जी और यहाँ के चल रहे हैं मंटू पटेल जी। आपको जानते हैं यहाँ हैं, उपस्थित हैं और तमाम लोग आप जितना पहुँचे हुए हैं, आप लोग जितना कठिनाई से आए हुए हैं, हम सभी भाई बहनों और मीडिया के लोग तमाम लोग को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह सभा को आप लोग बढ़ाने में हमको बहुत मदद किया है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि पटेल जी के रास्ता को और उनको सपना को साकार करके हम लोग को देश में भी आगे बढ़ना है, राज्य में भी आगे बढ़ना है, सब परिवार में हमको बिल्कुल फूकना है। और एक एक परिवार को जिस तरह से हमारे पटेल जी रहते थे, चार भाई के सामने, चारों भाई के सामने क्या क्या किया है, उसी तरह से पटेल सेवा संघ चाहता है पूरे देश में हमारा पहले भी इतिहास है और आज भी रहे। हम सब मिलजुल करके संगठित हो करके हर तमाम बिंदुओं पर हम कार्य करेंगे, तभी हम सफल होंगे, अन्यथा सफल नहीं होंगे। इतना ही कहकर अपने पानी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय पटेल, जय हमारे अभिनंदन समारोह के आए हुए अतिथि हैं मंटू पटेल जी। इतना ही कहकर अपने पानी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय नौजवान, जय नई एनर्जी प्रदान करते हैं आप। अगले वक्ता के रूप में हमारे जदयू नेता दयानंद सिंह से अनुरोध करते हैं कि अपनी बातों को 2 मिनट में रखेंगे क्योंकि समय की कमी है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पटेल सेवा संघ जिला अध्यक्ष आदरणीय सुबोध जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय बिहार सरकार के मंत्री मंटू पटेल जी, इस मंच पर उपस्थित जदयू के वरिष्ठ नेता और हम लोग के गार्जियन आदरणीय सुशील कुमार सुनील जी, इस मंच पर उपस्थित जनता दल के प्रदेश महासचिव जितेंद्र पटेल जी, इस मंच पर उपस्थित मंटू पटेल जी जो ब्लॉक पंचायत के मुखिया हैं और पटेल सेवा संघ के सचिव भी हैं, इस मंच पर उपस्थित संजीव जी और इस दूर दराज से आए हुए नौजवान साथी, गार्जियन, पत्रकार बंधु, माता एवं आज बड़ी खुशी की बात है कि जो हम लोग के साथ रहने वाले और जो मिलते हैं, इनको हम अपने ओर से अरवल जिला की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं आदरणीय मंत्री जी का। और विशेष कहने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि हम मंत्री जी से अधिक बातों सुने, कहीं कहीं कर अपने बातों को समाप्त करते हैं। जय पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे अगला वक्ता के रूप में पटना से चलकर आए प्रदेश अध्यक्ष युवा पटेल सेवा संघ के अभय पटेल जी से विनम्र आग्रह है कि वो अपनी बातों को हमारे सामने रखे, हमारे ताकि हमारे जो युवा लोग हैं, हमारे जो ग्रामीण यहाँ जनता लोग हैं, तो आपसे कुछ सीखे, कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ आपके वचनों को अनुभव करें।
हेलो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आशा के इस धरती पर पटेल सेवा संघ के तत्वाधान में हम लोग पटना से आए हुए हैं। हमारे बीच बड़े भाई मंटू पटेल जी, बिहार सरकार मंत्री सुनील भैया, जितेंद्र पटेल जी, चंदन पटेल जी, सुबोध जी, संजय जी, गोलू जी और तमाम साथी। समय चूंकि कम है और सारा समय जो है हमको सुनने के लिए मंटू भैया को हम देना चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं इस अर्बन पर पहला प्रोग्राम जो है मंत्री बनने के बाद मंटू भैया का पहला प्रोग्राम जो है अभिनंदन समारोह जो है पटेल सेवा संघ की तरफ से जो रखा, पहली बैठक किए थे और इसमें कई लोग साथी हैं, संजय जी हैं, गोलू पटेल जी हैं, जितेंद्र पटेल हैं, गुड्डू जी हैं, कई साथी लगभग 30 से 35 लोग आए थे। और हम लोग इसी तरह भाईचारा के रूप में, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, सिर्फ भाईचारा के रूप में मंटू पटेल जी को हम लोग ले यहाँ पर आए थे, बुलाहट करके, और हम लोग पहली बार आए थे। बड़ा सम्मान मिला था। आज उस समय का दिन और आज के दिन में हम जब देखते हैं तो हमको लगता है कि सबसे ज्यादा बिहार में हम लोग अगर सबके बुलावे पर जाते हैं, किसी भी कारणवश राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो या संस्थाओं के द्वारा हम लोग जब जाते हैं तो सबसे ज्यादा अरवल आते हैं। इसका कारण है कि अरवल वही धरती है जो पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट जो हम लोग जब बनाए थे, या मंत्री को जमीन देने का पटना से बुलाकर काम किया था, पूरे बिहार पर तैयार है, थोड़ा काम बचा हुआ है, आगे और भी काम बढ़ेगा। हम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस मंच के माध्यम से कि अगर 4 साल पहले हम लोग कल आप लोग ने जो सम्मान पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के संयोजक मां बहन बेटियों के आशीर्वाद से विधानसभा पहुंचने का मौका जब इनको मिला तो माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार ने इनको मंत्री बनने का, अपना मंत्रिमंडल में शामिल होने का भी मौका दिया। ये आप ही का देन है। आप सब मिलकर जो बीड़ा उठाए, कंधा से कंधा हाथ जो लगाए, तो ये और भी आगे बढ़े, और भी आगे मजबूती से बढ़े। हम लोग को पता नहीं चला, लेकिन इस गांव में हम लोग आगे से आए थे तो हम लोग मंदिर को देखते ही हम जितेंद्र भैया से पूछ रहे थे, इस गांव में हम लोग दूसरी बार आए हैं। यह वह धरती है जो हम मंटू भैया को मंत्री बनाया है। हम चाहते हैं कि आगे भी और इसी तरह मजबूती के साथ आप लोग लेंगे कि इस मंच पर इतने लोग बैठे हुए हैं, समाज के लोग बैठे हुए हैं, और भी विधानसभा में पहुंचे, इस मंच से आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। अगले हमारे वक्ता के रूप में प्रदेश सचिव जदयू बिहार के जितेंद्र पटेल जी से आग्रह करते हैं कि मंच पे आए और अपनी बातों को हमारे सामने रखें। आज पटेल सेवा संघ अरवल जिला इकाई के द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में उपस्थित, जिनका अभिनंदन हम लोग करने के लिए उपस्थित हुए हैं, बिहार सरकार के कबीना मंत्री, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बड़े भाई मंटू पटेल जी, इस मंच पर उपस्थित बड़े भाई सुनील कुमार सुनील जी, अभय पटेल जी, चंदन पटेल जी, दयानंद सिंह जी, पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष सुबोध जी, सचिव मंटू पटेल जी, कोषाध्यक्ष संजीव जी, और यहाँ उपस्थित गुड्डू पटेल जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे बगल के हंसपुरा के मुखिया जी गोपाल जी, राकेश जी, और यहाँ सभी उपस्थित पटेल सेवा संघ के सम्मानित साथीगण, अभिभावक और यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, माताएं एवं बहनों, आज हम मंत्री बनने के बाद पहली बार अरवल की धरती पर मंटू पटेल जी का आगमन हुआ है। इनको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत।
स्वागत करते हैं। हम अभिनंदन इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने पूरे बिहार के नौजवानों में जो उत्साह देने का काम किया है, राजनीतिक रूप से जागृत करने का काम किया है, इसलिए भी हम इनका अभिनंदन करते हैं। हम इनका अभिनंदन इसलिए भी करते हैं कि सरदार पटेल ट्रस्ट के माध्यम से इन्होंने पटेल छात्रावास निर्माण कराने का काम किए, समस्तीपुर में, जहानाबाद में और कई जगहों पर काम चल रहा है, इसलिए मैं इसलिए भी इनका अभिनंदन करता हूँ। सरदार पटेल ट्रस्ट के माध्यम से ये जो है लगातार लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान भी बाकी है। अभी तो नाम की है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान अभी बाकी है। तो वह दिन दूर नहीं जब इनके माध्यम से पूरे बिहार में पटेल छात्रावास का सभी जिला मुख्यालयों का निर्माण किया जाए। बैठे हुए हैं विनय पटेल जी और लोग औरंगाबाद में भी जमीन खोजा जा रहा है, वहाँ भी जल्दी खरीदा गया वहाँ भी जल्दी काम करेगा। तो पूरे बिहार में इस तरह का काम मंटू पटेल जी के द्वारा किया जा रहा है, जो बहुत ही बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। आज यहाँ अरवल में बहुत बार इन्होंने आने का काम किया, लेकिन मंत्री बनने के बाद आज आए हैं। आज मौसम कुछ गड़बड़ा गया, तो तैयारी पटेल सेवा संघ का बहुत जोरदार था, खास करके सुधीर जी जो प्रमुख पति हैं, वे इसका आयोजन करता थे। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और पूरे पटेल सेवा संघ की कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। चूंकि बहुत से बच्चागण है और शाम हुआ है, कार्यक्रम 2 बजे से ही था। अब अभी सुनील भैया को बोलना है, मंत्री जी को बोलना है, और आप लोग निश्चित तौर पर मंत्री जी को सुनने आए हैं। एक बात कहते हुए, संघर्ष से लिखी है दास्तान कामयाबी की, संघर्ष से लिखी है दास्तान कामयाबी की। सारी से बुझ जाए और चिराग नहीं, हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए, बहुत चिराग जलाई है, एक जला के दिखाए, बहुत चिराग जला है तो जलेगा ही, बुझेगा नहीं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले हमारे वक्ता के रूप में हैं पटना से चलकर आए सुशील कुमार सुनील जी, जो कि महासचिव हैं जदयू के, और अपनी वाणी को हम लोग के समक्ष रखें, अपना अनुभव प्रकट करें, हम लोग को कुछ मार्गदर्शन दें। आज पटेल सेवा संघ अरवल की ओर से अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं सुबोध जी, प्रशांत जी, और पटना से आए हुए जिनका लिए आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री, नौजवान के धड़कन हमारे प्रिय मंटू बाबू, जो हमको लगता है कि इस क्षेत्र में बिहार में सबसे ज्यादा भ्रमण अपने समाज के लोगों में करते हैं, और आज समाज के लोगों का आशीर्वाद से आज नीतीश बाबू की सरकार में मंत्री भी बन गए। और इस मंच पे बैठे जितेंद्र जी, अभय जी, चंदन जी, गुड्डू जी, सुबोध जी, सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और विशेषकर प्रमुख प्रतिनिधि सुधीर जी को मेरा शुभकामना कि आपने आयोजन अपने गांव को छसा में किया, और इस अरवल को, चूंकि मेरा भी जन्मभूमि यही है, मैं इसलिए भी अरवल के पटेल सेवा संघ के नौजवानों को धन्यवाद देता हूं। जब हम लोग 19 फरवरी को रैली किए, कुर्मी एकता रैली किए, यहाँ के लोग ने जितने चढ़ बढ़ के वहाँ हिस्सा लिया, वो शायद ही किसी जिला से लोग आए होंगे।
और आपने रैली को सफल बनाने में अहम भूमिका अदा की और उसका फल भी हम लोग को एक सप्ताह के अंदर मिला। नीतीश वालों को लगा कि एक और पूर्वी समाज में प्रतिनिधि के रूप में देना जरूरी है कैबिनेट में, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोग के समाज के बात को मानते हुए मंटू बाबू को मंत्री बनाया। मुझे खुशी इसलिए भी है, मैं तहे दिल से खुश हुआ इसलिए कि हम लोग 1 साल पहले पटेल बैनर के तले इंदौर में एक कार्यक्रम किए और शायद ही उस तरह का समाज का कार्यक्रम नहीं होता होगा जितना हम लोग चढ़ बढ़ में वहां हिस्सा लिए थे। सब लोग जोश खरोश से उस कार्यक्रम को हमने सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी एक पटेल समाज के लोग यहाँ किए थे। और उसकी मुझे याद है कि हम लोग के समाज के लोग को जिनको मुख्यमंत्री जी ने समाज में प्रतिनिधि करने के लिए बनाया था, वो लोग आज समय देके नहीं आते थे। मगर हमको आगे ऐसा लगता है और हम लोग ये विश्वास रखते हैं मंटू जी से कि मंटू जी हम लोग के लिए, समाज के लिए 24/7 काम करेंगे। विपत्ति में दरवाजा खुला रखेंगे, कभी भी लोग जाएंगे और कोई भी कार्यक्रम में जब कार्यक्रम आयोजक किसी कोई नेता का कार्यक्रम लेता है और नहीं आते हैं तो क्या फजीहत होता है, ये आयोजक लोग को ही पता चलता है। तो अब हमारे बीच नौजवान, हम लोग के समाज के लड़के बेटा आज मंत्री बन गए हैं और इन्होंने जितना बिहार में पटेल ट्रस्ट के माध्यम से पटेल छात्रावास बनाने के लिए इतने कम उम्र में जितने मेहनत कर रहे हैं, शायद ही कोई समाज का विधायक या एमएलए या एमपी मुख्यमंत्री जी के बाद मैंने पहला बार किसी आदमी में देख रहा हूँ कि पूरे बिहार का भ्रमण निस्वार्थ रूप में करके जहाँ जिस तरह का समस्या हो रहा है जिला में पटेल छात्रावास हो। और शिक्षा एक ऐसा चीज है, अगर आपके पास शिक्षा है तो उससे बड़ा न कोई हथियार है न उससे बड़ा कोई धन है। और इस कार्य में जो मंटू जी लगे हुए हैं, मंटू जी ने आज हमको लगता है कि 5-6 जिला में हम छात्रावास बना चुके और इनकी जो सोच है, इनका जो विचार है, भगवान इनको बहुत ऊपर ले जाएंगे। ये जिस विचार चल रहे हैं, नौजवानों के धड़कन और कल का भविष्य बिहार का, हमें आशा रखते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मंटू बाबू आप आगे बढ़िए, समाज आपके पीछे है और आने वाला पूर्वी समाज के भविष्य आप है। इसी चर्चा को कहकर मैं अपना विचार समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भैया। हमारे अगले वक्ता हैं हमारे पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष सुबोध कुमार जी, जो कि अभी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष भी हैं। तो उनसे विनम्र निवेदन है कि हम लोगों को अपने वाणी से कुछ धन्यवाद बड़े भाई आदरणीय सुशील कुमार सुनील जी, जो पूर्व में हम लोगों के साथ जो बीता उसको आप ताजा करने का काम किए हैं। और चूँकि हम पहले सभी लोगों का नाम ले चुके हैं, अभिवादन कर चुके हैं, हमारे मंत्री जी के पास समय का अभाव है, मैं उसमें समय बिताना नहीं चाहूँगा। मैं अपने 2 शब्द कह के मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ अपन आदरणीय मंत्री श्री कृष्ण कुमार मंटू जी का। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जिनका उद्गार बड़े भाई ने किया है, और उस शब्दों को मैं मंत्री जी से निवेदन भी करना चाहूँगा कि एक कार्यकर्ता कार्यक्रम को कैसे रखता है और मंत्री लोगों से समय लेने के बाद उनका समय पे उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचना, वहां का कार्यक्रम कितना
निष्फल माना जाता है, कितना खराब हो जाता है, उस चीज को हमने एहसास किया। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो कि कार्यक्रम को देखकर उस पर उपस्थित ना हो। मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे बिहार सूबे में विधायक तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी जो आप एक विधायक रहते हुए पूरे बिहार में खास करके शिक्षा का जो अलख जगाने का जो काम किए हैं, मैं उसके लिए आपको नमन करता हूं, उसका भी नंदन करता हूं, उसके लिए स्वागत करता हूं कि आपने सोच रखा एक विधायक अपने क्षेत्र में पूरे 5 साल के अवधि में लोगों से मिलने, गांव-गांव पहुंच जाए। ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप जिस क्षेत्र के विधायक हैं उसके बावजूद भी पूरे बिहार में सभी जगह जाकर, हर जिले में जाकर शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग जगाने का काम किए हैं, हम उसी के लिए अभिनंदन करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे कि आप लोगों के जरिए, आपके मिशन के जरिए, आपके सोच के जरिए हमको आपसे रूबरू होने का मौका मिला। और जब हम लोग को कहीं भी जरूरत पड़ा, आपने सहयोग मदद करने का काम किया। एक नेतृत्वकर्ता को सोचने की जरूरत है कि कार्यकर्ताओं को जो भी दुख दर्द हो उसमें हाथ पकाकर उसके कार्यों को अंजाम देने का जरूरी है, वही सच्चा नेतृत्व माना जाता है। सत्य बात है कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में दिखरा शून्य हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ये प्रतिकूल न हो। मैं आपके समय को बर्बाद न करते हुए मैं अपने आदरणीय मंत्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, पूरे बिहार के युवाओं के दिल के धड़कन को मंच पे बुलाना चाहूंगा, जिसके लिए यहाँ सारे लोग उपस्थित थे, लेकिन मौसम प्रतिकूल रहने के बावजूद भी लोगों ने यहाँ ठहरा। और इसका मतलब है कि आपके प्रति कितना लोगों का प्यार है, कितना लोगों का विश्वास है। इसी बात के साथ मैं अपने बड़े भाई आदरणीय श्री मंटू सिंह पटेल जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा कि अपनी बातों से हम सभी लोगों को बताने का काम करें। मंटू सिंह पटेल मंटू पटेल जिंदाबाद, 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 मंटू पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 मंटू पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज पटेल सेवा संघ अरवल द्वारा आयोजित आज के अभिनंदन समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय अध्यक्ष सुबोध कुमार पटेल जी, मंच का संचालन कर रहे हैं संचालनकर्ता मंटू पटेल जी, प्रशांत पटेल जी, मंच पर उपस्थित हम सबके अभिभावक के रूप में हमेशा मार्गदर्शन करने वाले सुनील कुमार जी, जदयू के नेता भाई जितेंद्र पटेल जी, दयानंद सिंह जी, श्रीमती संगीता देवी जी, प्रखंड प्रमुख चंदन पटेल जी, टुन्ना सिंह जी, भाई आज के सब व्यवस्थापक में अपनी पूरी टीम के साथ लगने वाले सुधीर पटेल जी, प्रमुख प्रतिनिधि, छोटे भाई अभय पटेल जी, भाई संजीव पटेल जी, विजय सिंह जी, राम जन्म सिंह जी, जगदीश सिंह जी, धर्मेंद्र पटेल जी, गिरजा सिंह जी, अनिल सिंह जी, मुकेश पटेल जी, रंजन कुमार जी, विनय पटेल, राकेश मुखिया जी, गजेंद्र पटेल जी, काशी सिंह जी,
एक और विनय पटेल जी, अभय पटेल जी अरवल, गोलू पटेल जी, रोशन पटेल जी, विनोद सिंह शिक्षक महोदय, रवि पटेल जी, उज्जवल पटेल जी, गोपाल पटेल मुखिया जी, गुड्डू पटेल जी, नीतीश पटेल जी, अनिल कुमार आर जी, धर्मेंद्र सिंह जी, शिवजी सिंह जी और सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी गार्जियन, साउथ सभी मुखिया जी, पंचायत प्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु, कुछ ऐसा करपी के कोने कोने से आए सभी ग्रामीण गार्जियन, नौजवान साथी, माता बहन, सबसे पहले कुछ ऐसा करपी की धरती को नमन करते हुए, बाबा भोलेनाथ का चरण स्पर्श करते हुए हम अपने तरफ से आप सबको हार्दिक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज का जो अवसर है अभिनंदन का, तो हम तो ये कहेंगे कि अभिनंदन आप सबका होना चाहिए। अरवल जिला क्षेत्रफल में छोटा हो सकता है, लेकिन अरवल जिला का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए आप हम कोटि कोटि नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और सही मायने में अभिनंदन आपका होना चाहिए कि आपने एक समान कार्यकर्ता को, विधायक को ठीक से सुबोध भैया बोल रहे थे, बहुत होते हैं 243 विधानसभा में विधायक हैं, लेकिन आपने हमें विधायक के रूप में नहीं, एक नेता के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में, एक बेटा के रूप में, एक मित्र के रूप में स्नेह दिया है। आपके कर्ज हम चुका नहीं सकते हैं, लेकिन कम करने का प्रयास जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। यहाँ के लोगों ने जो स्नेह प्रेम हमें दिया है, विभाग कोई हो, विभाग ऐसा मत समझिएगा कि जो विभाग का काम जिम्मेदारी मिला है उसी विभाग का काम होगा तो हम बताएंगे। आपने हमें वो ताकत दिया है, हमारे नेता ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और एनडीए के सभी नेताओं ने एक युवा को, एक नौजवान को मंत्रिमंडल में शामिल कर आपकी सेवा करने की जिम्मेदारी दी है। आपके माध्यम से इस मंच से उन सबको भी धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे। और आपने वो जो ताकत दिया है, विभाग कोई रहे आप अपना काम जरूर बताएंगे, विभाग कोई रहे आपने अपने भाई को इतना ताकत दिया है कि बिहार का कोई मंत्रालय का मंत्री हो आपके भाई की बात को काट नहीं सकता है। यह ताकत आपने हमें दिया है और उस ताकत का प्रयोग निश्चित रूप से आपके विकास के लिए, आपके भलाई के लिए, आपको बेहतर बनाने के लिए, बिहार के और इस जिला के किसी कोने से किसी गांव का कोई विषय हो हमें जरूर बताने का काम करें। हमारे पास जो क्षमता होगा, जो बुद्धि होगा, जो विवेक होगा, उसे लगाने का काम करेंगे, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और शिक्षा की बात हो रही थी, तो शिक्षा हम लोग यह सोचते हैं कि हम हर घर से मुखिया नहीं बना सकते हैं, हम हर घर से सांसद विधायक नहीं बना सकते हैं, हम हर घर समाज में नहीं बना सकते हैं, हम हर घर से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, वीडियो बना सकते हैं। क्षमता है और इस क्षमता को विकसित करना मेरा पहला प्रयास है, इसमें हम कदम बढ़ा चुके हैं। और हर जिला में हम लोग छात्रावास बनाते हैं, पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से हमारे भाई साथी भाई जी बता रहे थे, हम बगान में गए थे, यहाँ सभी समाज सभी वर्ग के लोग हैं। बगान में हमसे पत्रकार साथियों ने पूछा कि आप पटेल छात्रावास बना रहे हैं, क्या इसमें सिर्फ पटेल समाज के लोग पढ़ेंगे? हम कहते हैं जो पटेल समाज की विचारधारा को मानते हैं, क्योंकि पटेल कोई जाति नहीं, पटेल एक विचारधारा है, पटेल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सबका नैतिक दायित्व है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी एक व्यक्ति ने एक विचारधारा है, उनकी विचारधारा को भी आगे बढ़ाना हम लोगों का नैतिक दायित्व है। तो जो भी पटेल जी की विचारधारा को मानते हैं उनको सबको इसमें रहने का, बैठने का, आगे बढ़ने का अधिकार है। और समाज की बात हम इसलिए कि किसी एक समाज को आगे आना होगा, और हमारा समाज हमेशा पथ प्रदर्शक रहा है। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज आज भगवान लहराते जो हैं उसको किसी ने बचाने का काम किया, पूरे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचाने का काम किया। देश को एक करने का किसी एक व्यक्ति का श्रेय जाता है। देश की एकता की जो अखंड भारत हम देखते हैं उसकी पहली किसी ने नींव रखी, ईंट रखी, उसका नाम सरदार पटेल है, जो हमारे वंशज है। छत्रपति साहू जी महाराज देश के पहले छात्रावास खोलने का काम किए, तब उनके वंशज है। और जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है उसका मिट जाता है। हमें अपने इतिहास को जिंदा रखना है और अपने इतिहास को आगे बढ़ाना है, इसलिए एकता जरूरी है और एकता के भाव के साथ हम लोग काम करते हैं। हम बगहा के पत्रकार साथी को बोले कि बगहा में
यदि मेरे समाज का 100 लोग डॉक्टर बन जाएगा, खाली कोई भी लूटेगा, बाकी लोग को तो नहीं लूटेगा, सबको लूटेगा। हम तब तस्करा, यदि मेरे समाज का 100 लोग डॉक्टर बन जाएगा, सबका इलाज करेगा। हम समाज को बेहतर बनाना इसलिए चाहते हैं, इसका लाभ सारे समाज के लोग उठा सके और सब समाज को लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े। और मेरे समाज को यदि अच्छा बनेंगे, उसका लाभ सारे समाज को लोग मिलेगा। क्योंकि जब समाज अच्छा बनेगा, वातावरण अच्छा बनेगा, माहौल अच्छा बनेगा, तो उसका लाभ पूरे बिहार के लोग उठाएंगे। और यही नीतीश कुमार जी ने जो वातावरण बनाया है, जो माहौल बनाया है, जहाँ पहले 41 चलता था, आज सुपर 30 कंप्यूटर चल रहा है, नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार के दिन है। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत विकसित भारत बने। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार विकसित बिहार बने। इसमें मेरा क्या योगदान हो, आपका क्या योगदान हो और समाज के एक व्यक्ति क्या योगदान हो, इसके लिए हम लोग अभियान चलाते हैं। राजनीतिक अलग बिंदु, हम मुखिया बनते हैं, प्रमुख बनते हैं, जिला परिषद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं। हमारा काम समाज की भलाई करना, रोड पानी बिजली स्कूल बनाने के साथ साथ समाज को अच्छा रास्ता दिखाना भी मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करते हुए हम छात्रावास बनाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से आपसे वादा करते हैं कि हर साल 1 जिला में छात्रावास बनता था, अब निश्चित रूप से ताकत बना है, 1 साल में 2 छात्रावास बनाने का हम लोग काम करेंगे। और इसकी शुरुआत अभी औरंगाबाद में साथी लोग आए हैं, जमीन खरीदा गया है और भी 2-4 जिला हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 1 साल में आज समस्तीपुर में छात्रावास की ढलाई हो रही है। और छात्रावास के साथ साथ हर पंचायत में पुस्तकालय बनाना भी हम लोग का सपना है, सोच है कि जब गांव के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तभी विकसित भारत बना सकते हैं, विकसित बिहार बना सकते हैं। और वो समझ हमें अपने आप में लानी होगी। हम जब अपने समाज को विकसित नहीं करेंगे, सरकार अपने तरीके से काम करती है, लेकिन सरकार के साथ साथ हमें सरकार को सिर्फ वोट देकर सहयोग करने से नहीं होगा, शिक्षित बनकर पढ़ लिख कर भी बेहतर समाज को निर्माण कर भी हम सरकार को अपने नेता को सपने को पूरा कर सकते हैं। और उसमें आप हम माध्यम बने, छात्रावास बनाए, पुस्तकालय बनाए, ऐसा हम लोग रखते हैं। आज का जो अवसर है अभिनंदन का, साथी हमारे कुछ कह रहे थे कि भाई नेता लोग या हमारे मंत्री लोग समय देते हैं, उसकी कमी महसूस होती है और हम भी महसूस किए हैं। और हम आपसे जरूर वादा करते हैं कि जब हम प्रमुख थे 2006 में, 2001 में मुखिया के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो 2006 में प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में काम करने का अवसर मिला। 2009 में कोऑपरेटिव के चेयरमैन के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो 2010 में जनता दल से माननीय नीतीश कुमार के आशीर्वाद से, हम लोग की जनता का आशीर्वाद से विधानसभा में जाने का अवसर मिला। तो 2020 में भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से विधानसभा में जाने का अवसर मिला और एनडीए के आशीर्वाद से आज मंत्रालय में काम करने का अवसर मिला है। पूरे बिहार के जनता के आपके आशीर्वाद से हमने महसूस किया 2006 में जब हम प्रमुख थे तो हमारे प्रमुख साथी दिखवाड़ा के हम जा रहे थे छपरा, तो बोले कि सब प्रमुख पर विश्वास प्रस्ताव लगता है, आप पर विश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लगता है। हम उनको बताए कि भैया हम लोग समिति सबको चुनाव जीत कराते हैं और सब समिति मिलके हम लोग प्रमुख बनाते हैं। इससे बड़ा मान सम्मान क्या चाहिए। हम लोग अपने आप को जिस दिन तक समिति समझते रहेंगे उस दिन तक कोई विश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। जब सब समिति लोग अपने आप को प्रमुख पूछेगा तो अपने ऊपर विश्वास प्रस्ताव कैसे कोई समिति लगाएगा। हम जब मेरे यहाँ हर समिति अपने आप को प्रमुख समझता है, इसलिए मेरे पर विश्वास प्रस्ताव नहीं लगता है। और हम आपसे वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं से हम कार्यकर्ता के रूप से आए हैं। समता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष से हमने राजनीति शुरू किया था और जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और विधानसभा तक जाने का अवसर मिला। और अभी ओबीसी मोर्चा में बीजेपी में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य के रूप में है और हम आज भी अपने आप को कार्यकर्ता भाव से रहते हैं। और हमारे जो भी साथी हैं, हम अपने आप को कभी विधायक मंत्री नहीं समझते हैं। हमारे लोग जब तक अपने आप को मंत्री नहीं समझेंगे, हमारे लोग अपने आप को विधायक नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने आप को विधायक मंत्री नहीं समझ सकते हैं। एक एक कार्यकर्ता विधायक मंत्री है और इस भाव से, कार्यकर्ता के भाव से आपके मान सम्मान, आपके स्नेह के साथ, आपका आशीर्वाद से आपके मान सम्मान को बनाने का, आपके काम करेंगे। और जिस दिन तक आप अपने आप को, हमारे क्षेत्र के लोग कोई हमको विधायक नहीं बोलता है, सब लोग मुखिया जी बोलता है। आज भी यदि हम गाँव में जाएंगे, बच्चा फुटबॉल खेलते मिलेगा, आपको फील्ड में मिलेंगे, तो हम अपने आप को कभी लोगों से अलग महसूस नहीं किए, नहीं लोग हमसे अपने आप को कभी अलग महसूस किए। आप
कभी अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे कि आपका भाई, आप मंत्री नहीं है, आप विधायक नहीं है। जिस दिन आप महसूस करेंगे कि मंटू विधायक है, मंटू मंत्री है, उस दिन मेरा सपना साकार नहीं होगा। मेरा सपना साकार तब होगा जब सब लोग अपने आप को मंत्री समझेंगे, अपने आप को मंत्री का पावर में समझेंगे, अपने आप को विधायक का पावर में समझेंगे, तब मेरा सपना साकार होगा। और निश्चित रूप से आपके इस ताकत के साथ, अपनी सेवा भाव से, आपके मान सम्मान के साथ आपके सारे कार्यों को कराने का प्रयास करेंगे। और जो भी विषय मेरे पास आता है, हम निश्चित रूप से अपने अंदर से, अपने मंत्रालय के अंदर से, किसी भी मंत्रालय में स्तर हो, चाहे उसी समय उठ के चल जाना हो, हमारे कितने मुखिया जो है गवाह होंगे। जब कहीं जरूरत पड़ता है, सचिवालय में जाना हो, विधानसभा में जाना हो, किसी को IGS में PMC में सैकड़ों लोग और वो जिला के होंगे जहाँ हम लोग उनकी व्यवस्था करने का प्रयास किया। किसी का कभी एक आदमी का नहीं मौत हुआ होगा, फिर भी 90% लोग हम मदद करने का काम करते हैं। हमारे पास जो भी विषय आता है, अपने माननीय मुख्यमंत्री के पास जाकर बेशक पहुंचाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इतना स्नेह प्यार देते हैं और हमेशा हम लोग की भावना का कदर करते हैं। और जब मौका मिला, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते तो शायद मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर नहीं मिलता, विधायक बनने का भी अवसर नहीं मिलता। और हम खुले मन से कहते हैं, कुंदन जी यदि SP छपरा को नहीं होते तो मुखिया भी नहीं बनते। समाज में बहुत कुछ दिया है, समाज को लौटाने का टाइम है, इसलिए छात्रावास बनाते हैं, पुस्तकालय बनाते हैं। निश्चित रूप से मेरे पास जो होगा, जो ताकत, धन, बल, बुद्धि, विवेक है, वो सब आपका है। आप जब खोजेंगे पूरी क्षमता के साथ आपसे कदम से कदम मिलाकर चलते रहने का काम करेंगे। आपने हमें दिया, हम जीवन में आप लोग कोई काम आ जाएंगे तो बहुत खुशी होगी। और एक बंधुओं को और से जुड़े तमाम सभी साथियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी, जय भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंटू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंटू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंटू भैया जिंदाबाद। यहाँ पे मौजूद सभी हमारे गर्दीवन अभिभावक, आदरणीय को सफल बनाने में जितने भी हमारे गांव समाज के लोग आए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही सभा का समापन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आगंतुक आए हुए हैं, खाना खाकर ही रहेंगे। और जो भी हमारे युवा लोग हैं, जो मंत्री जी के साथ अगर फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो वो भी मंच में सादर आमंत्रित हैं। यहाँ कुर्सियाँ लगा महिला वो कौन है वो? हमारे जितने भी आगंतुक हैं उनसे अनुरोध है कि भोजन करके ही जाए। जो स्टॉल पे बच्चे खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि खाना सभी को सर्व करेंगे। हमारे अभी जो जितने भी तेजवाड़ी था क्या साथ मिलेंगे निकलता है
यासिर के लिए ही फोटो यार हमारे सभी दूर दराज से आए हुए अभिभावक एवं अतिथिगण उनसे अनुरोध है कि कृपया खाना खाकर ही जाएंगे और हमारे जितने भी कमेटी व्यवस्थापक लोग हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वो खाने के स्टॉल पे जाकर देखेंगे और सभी लोगों को खाना खिलाकर ही यहाँ से रवाना करेंगे। ये हमारे खींच दे जल्दी